हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CS वाई शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CS वाई में। जैसा कि हम रेलवे प्रीवियस ईयर जीके सॉल्व कर रहे हैं, उसी क्रम में हमारी एक क्लास हो चुकी है त्योहार उत्सव मेले की। स्टैटिक जीके हमारी चल रही है। 25 क्वेश्चन की क्लास हो चुकी है, उसे आप जरूर देखें। उसके बाद यह क्लास देखें। 26 नंबर से आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हमारी ये उत्सव और मेले की लास्ट क्लास आएगी। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, मकर संक्रांति क्या है। तो मकर संक्रांति क्या है, तो यह एक पतंग महोत्सव है। मकर संक्रांति क्या है, पतंग महोत्सव है। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यह भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे पतंग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे दान का पर्व, तो उत्तर भारत में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, तो दान का पर्व कहते हैं। इस त्यौहार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी कहते हैं, दक्षिण भारत में पोंगल कहते हैं, पंजाब में लोहड़ी कहते हैं, असम में माघ बिहू कहते हैं। मकर संक्रांति एक ही है, लेकिन अलग अलग नाम अलग अलग राज्यों में है। बिहार में क्या है, खिचड़ी है। पंजाब में क्या है, लोहड़ी है। दक्षिण भारत में क्या है, पोंगल है। और असम में माघ बिहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के बीच समानता क्या है। तो मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी, यह सभी नामों के जो पर्व हैं वो फसल कटाई के नाम पर रखे गए हैं। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह फसल अच्छी होने की प्रसन्नता में मनाया जाता है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि मकर संक्रांति को लोहड़ी पंजाब में कहते हैं, तमिलनाडु में इसे हम पोंगल कहते हैं, पंजाब और हरियाणा में बैसाखी भी फसल अच्छी होने की खुशी में मनाया जाता है। अभी तक आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए। भारतीय होली कैसे मनाते हैं, तो भारतीय होली एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर मनाते हैं। सिग्मो क्या है, तो सिग्मो गोवा का एक बसंत ऋतु का उत्सव है। सिग्मो कहाँ का उत्सव है, बसंत ऋतु का उत्सव है। कहाँ का है, गोवा का है। यह उत्सव फाल्गुन के महीने में 14 दिनों तक मनाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है MP में और उज्जैन में होता है। ये चारों जगह पर शिप्रा नदी का जो चार ऑप्शन दिए हैं, चारों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। MP उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर होता है। नेक्स्ट हम बात करने, प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में संगम है गंगा और यमुना का। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में जौनबीर मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में, तो जौनबीर मेला कहाँ मनाया जाता है, आपका असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, असम में। भारत में जौनबीर मेला असम में लगता है। यह एक ऐसा मेला है जहाँ वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, जो प्राचीन समय में जब मुद्रा नहीं थी तब चलती थी, लेकिन अभी भी जौनबीर मेला जो असम में है वहाँ इस प्रकार की वस्तु चलती है। नेक्स्ट है 32, कैंडुली उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो कैंडली उत्सव आपका आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन सा उत्सव है, कैंडली उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो उगादी मनाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। उगादी कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और यह नववर्ष के रूप में मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। नववर्ष के रूप में यह कर्नाटक में और तेलंगाना में भी मनाया जाता है। यह चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। इस समय बसंत ऋतु अपने चरम पर होती है तथा नई फसल आने की खुशी छाई रहती है। और ऐसी मान्यता भी है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू कर दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है। तो तारपा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तारपा उत्सव केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली में मनाया जाता है। दादर नगर हवेली में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तारपा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, दादर नगर हवेली में। और यह कैसा नृत्य है, यह आदिवासी नृत्य है। और यहाँ की जो वर्ली, कोकना और कोली जनजातियों द्वारा यह विशेष रूप से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है। तो पोंगल त्योहार, यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। और किससे संबंधित है, फसल कटाई से संबंधित है पोंगल। अब इसका जो यह 4 दिनों तक चलता है। पोंगल को बहुत डीप में पढ़ लेते हैं।
इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो पोंगल कितने दिनों तक चलता है आपका? 4 दिनों तक चलता है। पोंगल कहाँ का त्योहार है? तमिलनाडु का है। कौन सा त्योहार है? फसल कटाई त्योहार है। इसका जो पहला दिन होता है आपका, पहला दिन वह बनता है भोगी पोंगल के नाम से, दूसरा दिन बनता है थाई पोंगल के नाम से, तीसरा दिन मट्टू पोंगल के नाम से, और चौथा दिन बनता है कुडुम पोंगल के नाम से। कंफ्यूज हो गए होंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला दिन बनता है भोगी पोंगल, दूसरा दिन बनता है थाई पोंगल, तीसरा मट्टू पोंगल, चौथा दिन कुडुम या कानुम पोंगल। पोंगल का दूसरा दिन थाई पोंगल, सूर पोंगल सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो पोंगल का सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा होता है? दूसरा दिन होता है। यह भारत में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति उत्सव की तरह होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो भगोरिया उत्सव मनाती है आपकी भील जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में भी पूछे तो कहाँ? झाबुआ जिले में। मध्य प्रदेश में और अन्य जनजातियों की बात कर लें तो बैगा, गोंड, अगरिया, यह मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? तो केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है आपका बोट रेस, नौका दौड़। नौका दौड़ केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। अराणमुला नौका दौड़ केरल की सब प्राचीन नौका दौड़ है। तो सबसे प्राचीन केरल की नौका दौड़ कौन सी है? अराणमुला नौका दौड़ है। इसका आयोजन किस पर्व पर? तो हमने कल भी पढ़ा था, ओणम पर्व पर। और लगभग अगस्त सितंबर माह में अराणमुला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण में अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट किया जाता है। 1972 में इसी उत्सव के कार्यक्रम में नौका स्पर्धा को भी जोड़ा गया था। नौका चालक श्वेत मुंडू और पगड़ियां बांधे परंपरागत नौका गीत गाते हुए नौका चालन करते हैं। कौन सी पोशाक पहनते हैं? श्वेत मुंडू और पगड़ियां बांधते हैं। नौके के अग्रसिरे पर सुनहरी झालर बंधी रहती है। नेक्स्ट है, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? आपका जयपुर में मनाया जाता है। और जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। यह आमतौर पर किस महीने में? मार्च महीने में आयोजित किया जाता है। इनमें से किस समुदाय द्वारा डी मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया? मी डैम मी फी सामान्यतः ताई अहोम जनजाति नृत्य जनजातीय समूह में अपने पूर्वजों की आराधना का उत्सव है। अहिम मुक्ता असम तथा अरुणाचल प्रदेश में निवास करते हैं। प्रतिवर्ष 31 जनवरी को ताई अहोम के पारंपरिक रीति रिवाज को मनाया जाता है। नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नव कलेवर उत्सव है आपका उड़ीसा से संबंधित। कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मामल्लपुरम उत्सव मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। मामल्लपुरम या महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित एक शहर है। मामल्लपुरम उत्सव प्रतिवर्ष दिसंबर और जनवरी के महीने में मनाया जाता है। इसका आयोजन तमिलनाडु के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, 2021 के महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा? 2021 के महाकुंभ का आयोजन होगा आपका हरिद्वार में। हरिद्वार में 2021 के महाकुंभ का आयोजन होगा। यह 4 फिर से वही नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जगहों पर क्या लगता है आपका? कुंभ लगता है। नासिक महाकुंभ, नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी नक्षत्र उज्जैन MP, शिप्रा, हरिद्वार, गंगा, और प्रयाग में आपका संगम गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान के पुष्कर में। राजस्थान के पुष्कर में राजस्थान राज्य के अजमेर जिले से लगभग 11 किलोमीटर दूर पुष्कर कस्बे में प्रतिवर्ष किस माह में? अक्टूबर माह में पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर मेला विशेष रूप से पशुओं और खासतौर पर ऊंटों की खरीद फरोख्त के लिए लगने वाला मेला है। पुष्कर स्थल की खास बात यह है कि एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे विश्व में, तो वो है आपके राजस्थान के पुष्कर में। यहाँ पुष्कर झील भी है। कहा जाता है कि पुष्कर झील का निर्माण किसने करवाया था? ब्रह्मा जी ने करवाया था। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला मेला है? तो राजस्थान में। कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, 45 नंबर क्वेश्चन, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो पुष्कर मेला। पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है। किस जिले में आता है? तो पुष्कर आता है आपका अजमेर जिले में। किस जिले में आता है? अजमेर में। किस राज्य सरकार ने पक्के या पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने पक्के या पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है। उसकी राजधानी की बात करें
तो ईटानगर इसकी राजधानी है। महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो महोत्सव पर्व मनाया जाता है आपका नागालैंड में। नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड के अन्य त्योहार हार्नबिल फेस्टिवल भी महत्वपूर्ण है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, सैकेर नेई फेस्टिवल नागालैंड, बांस दिवस समारोह नागालैंड, ओंगमोंग फेस्टिवल नागालैंड, तोकू एमोंग फेस्टिवल नागालैंड, यमसे फेस्टिवल नागालैंड। मुअस्सू लोहर एओ जनजाति द्वारा मई के पहले सप्ताह के दौरान प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मुअस्सू फेस्टिवल एक वार्षिक त्योहार है, इसे बुआई के मौसम के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, यदि आपका प्यार इस प्रकार बना रहा तो हम पूरी प्रीवियस ईयर स्टैटिक जीके इसी प्रकार से कवर करवाते देंगे। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो उज्जैन में अभी जो कुंभ मेला लगा था वो 2016 में, और हमें पता है कि प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो प्रत्येक 12 इसमें जोड़ेंगे तो 2028 में अगली बार कुंभ मेले का आयोजन होगा। कुंभ मेला 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है। 4 स्थल वही आपके हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन, इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये हमारा उत्सव मेला वाला चैप्टर था, त्योहार वाला, वो खत्म हो चुका है। कल से हमारे नृत्य चलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नृत्य डांस। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।